श्री राधे। आइए द्वितीय स्कंध के 8वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। सृष्टि के विषय में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने नारद से सृष्टि का क्रम बताया, 25 तत्व की बात संक्षेप में बताई। फिर उसके बाद 7वें अध्याय में भगवान के 25 अवतारों की चर्चा की। इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित को अनेकों प्रश्न करने का मन हुआ। तो इस 8वें अध्याय को भी हम प्रश्नाध्याय ही कहेंगे। यहाँ पर केवल परीक्षित जी प्रश्न ही प्रश्न करते हैं। आइए पहला श्लोक देखते हैं। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शन। तो राजा परीक्षित कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे सुखदेव जी, कि ब्रह्मणा अगुणस्य गुणाख्याने चोदिता। ब्रह्मा जी ने भगवान से क्या कहा? निर्गुण भगवान के गुण का वर्णन करने के लिए कहा। भगवान वस्तुतः निर्गुण है, पद अगुणस्य गुणाख्याने चोदिता। निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए जब प्रेरित किया, नारद जी ने प्रेरित किया, तो ब्रह्मा ने किस किस से कैसे कैसे उत्तर दिया, ये मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरा प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित जी कि कृष्णे निवेश निसंगम मनस्त्यक्ते कलेवरम। ऐसा क्या उपाय है जो कृष्णे निसंगम मना निवेश, भगवान कृष्ण में निरासक्त मन लगाकर अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में सारी आसक्तियां रहित शुद्ध मन को ले लगाकर अपना शरीर त्याग सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो कृष्ण चरित्र भी मैं सुनना चाहता हूं। बोले क्यों? कृष्ण चरित्र सुनने का क्या लाभ है? बहुत बड़ी है। यहाँ पर कहा है, प्रविश्रः कर्णरंध्रेण श्वानां भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। यानी कर्णरंध्रेण प्रविष्ट, यानी भगवान का चरित्र, कृष्ण की लीला हमारे कान के छिद्र से अंदर प्रवेश करती है। तो प्रवेश करके भगवान की कथा क्या करती है? स्वानाम भाव सरोरुहम्, भक्तों के भाव रूपी कमल को, तालाब को, भक्तों का भाव रूपी क्या है? तालाब है। उस तालाब को क्या करती है? उस तालाब में जो गंदगी है, समलम धुनोति, भक्तों के हृदय रूपी तालाब में जो मैला कचड़ा है, वासना है, उन सब वासना को धुनोती, समाप्त कर देती। क्या समाप्त करती है? भगवान श्री कृष्ण की लीला। बोले कैसे समाप्त करती है? जैसे शरद सलिलस्य, शरद ऋतु आने के बाद वर्षा में जो गदला बना हुआ पानी है, मटमैला बना हुआ पानी है, शरद ऋतु आते ही वो पानी कैसे होता है? साफ होता है। जैसे वर्षा का पानी शरद ऋतु आते ही साफ हो जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कान के छिद्र से अंदर जाकर हृदय रूपी तालाब के, भक्तों के हृदय रूपी तालाब के जल को शुद्ध कर देता है। और फिर धौतात्मा पुरुष जब उसका अंतःकरण धुल गया, हृदय रूपी तालाब साफ हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को वो कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। भगवान कृष्ण को छोड़ना ही नहीं चाहता। बोले क्यों? जैसे कोई राहगीर चलते 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 थक कर जब अपने घर में आता है तो वो पूर्ण विश्राम करता है, कई दिनों तक आराम करता है। वैसे संसार रूपी अटवी में जीवात्मा घूमते घूमते जब परेशान होता है तो भगवान के चरणों में जाकर वो विश्राम ले लेता है। तो इस प्रकार से ये
हैं, तो भगवान का चरित्र वर्णन करने का निवेदन करते हैं। फिर उसके बाद परीक्षित करते हैं नृणाम साधारणो धर्म, मनुष्य का साधारण यानी सारे मनुष्य के लिए जो धर्म है, और विशेष जैसे ब्राह्मणों का अलग धर्म है, क्षत्रिय का अलग धर्म है, ब्रह्मचारी का अलग धर्म है, गृहस्थ का अलग धर्म है, वानप्रस्थ, तो वो विशेष धर्म हो गया। और समस्त मानव मात्र का धर्म, तो ये दोनों ही धर्म में जानना चाहता हूँ। और पुरुष आराधन विधि, भगवान की आराधना का क्या नियम है, भगवान की आराधना किस विधि से करनी चाहिए, ये भी सुनना चाहता हूँ। इसके साथ कहते हैं कि जब प्रलय होता है तो प्रलय कैसे होता है, संप्लवः सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों का प्रलय होता कैसे है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। और मनुष्यों में पाखंड की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य पाखंडी क्यों बनने लगे, इसका भी मैं जानना चाहता हूँ। और भगवान ने जीव का बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, आत्मनो बंध मोक्ष कि मनुष्य कैसे बंधन में पड़ता है और कैसे बंधन से मुक्त होता है। और दूसरी बात, ये 23वां श्लोक देख लीजिए आप, यथात्म तंत्रो भगवान विक्रीडत्यात्म मायया विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षिबद्ध विधु। तो जैसे भगवान तो आत्मतंत्र स्वतंत्र है, वो किसी कर्म के बस में नहीं, जीवात्मा तो हम तो अपने कर्म के बस में, तो आत्मतंत्र स्वतंत्र है। तो आत्म माया विक्रीडति, अपनी माया से वो खेलता है। तो कि मायाम विसृज्य कथम उदास्ते, फिर उसी माया से खेलने के बाद उसी माया का त्याग करके साक्षी की तरह अलग से कैसे हो जाता है, यानी उसी माया का सहारा लेकर लीला की और अंत में उसी माया का परित्याग करके साक्षी कैसे बन जाता है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, और अत्र प्रमाणम हि भगवान परमेष्टि यथात्मभू परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेशाम पूर्वजैः कृतम। तो इन बातों को बताने के लिए आप ही प्रमाण है, आप ही बता सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न किया। और अंत में परीक्षित जी कहते हैं, यद्यपि आज मैं बैठा हूँ, पहला ही दिन है, 7 दिन का सप्ताह है, तो यद्यपि मैं अनशन करके बैठा हूँ बिना कुछ खाए, परंतु मेरे प्राण अभी जाएंगे नहीं। क्या कह रहे हैं वो, ये 26वां श्लोक देख लीजिए, न मे सबह परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमि पिबतोच्युत पीयूषम अन्यत्र कुपिता द्विजात। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, हे सुखदेव जी, अमी में असव, ये जो मेरे प्राण है ना, अनशनात न प्रयांति, न खाने से मेरे प्राण नहीं चले जाएंगे। 7 दिन भोजन नहीं करूँगा तो मेरे प्राण नहीं जाएंगे। बोले क्यों, अच्युत पीयूषम पिबत, भगवान की कथा रूपी अमृत को पी रहा हूँ तो ये प्राण जाएंगे कैसे। जब कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ तो भोजन न करने से, सांसारिक भोजन न करने से मेरे प्राण जाएंगे नहीं। हाँ, 7 दिन के बाद ब्राह्मण के हिसाब से जो तक्षक आएगा वो काटेगा, वो बात अलग है, परंतु भोजन न करने से मेरे प्राण नहीं चले जाएंगे। तो मेरे सारे प्रश्नों का आप मुझे उत्तर दें। इस प्रकार से अनेकों प्रश्नों को प्रश्न किया है किसने, राजा परीक्षित ने। इसको भी हम प्रश्नाध्याय कह सकते हैं। जैसे प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय को भी हमने प्रश्नाध्याय माना था, यहाँ भी, वहाँ पर तो सुत जी का शौनकादि ऋषियों का प्रश्न था, यहाँ पर परीक्षित के प्रश्न है। जय जय श्री राधे।